कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लाश कचरे के ढेर पर पड़ी हुई है। उसके चेहरे पर एक कौवा बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही कौवा उसकी आंख पर हमला करने वाला होता है, वो लाश अचानक उठ खड़ी होती है। पास ही पड़े लाइटर से वो सिगरेट जलाता है। जैसे ही वह स्मोक लेने लगता है, उसे पता चलता है कि धुआं उसकी नाक से नहीं बल्कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकल रहा है। वो अपनी शर्ट उतारकर शरीर देखता है जो पूरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी वह जिंदा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि उसकी आवाज अब ज़ॉम्बी जैसी हो गई है, और जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो खुद ही डर जाता है। उसका लाल, नीला, डरावना ज़ॉम्बी जैसा चेहरा देखकर उसे जल्दी समझ आ जाता है कि वह अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वह यह जिंदगी नहीं जीना चाहता। इसलिए वह चट्टान से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज इतनी आसानी से नहीं मरते। सही कहा, गम में वह कई दिन गुफा में गुजार देता है और फिर एक दिन बहुत तेज भूख लगने के कारण चलते चलते बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसने एक जिंदा खरगोश मारकर खा लिया है। वो कच्चा खाना खा चुका था और इस बात से उसे खुद से घिन आने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ज़ॉम्बी कैसे बन गया। इस सवाल को लेकर वह बहुत परेशान था और इसका जवाब पाने के लिए उसे अपना पास्ट जानना था, और यह काम सिर्फ इंसानों की दुनिया में जाकर ही हो सकता था। वो जंगल से निकलकर टाउन की तरफ ज़ॉम्बी जैसी चाल चलते हुए आता है, जहां उसे जमीन पर एक लड़की की हुडी मिलती है जिसे वह पहन लेता है, और उसी वक्त वो लड़की भी अपनी डॉल हुडी ढूंढते हुए वहां आ जाती है। यह ज़ॉम्बी मुंह फेर लेता है और उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी ज़ॉम्बी जैसी आवाज इंसानों ने सुन ली तो वो लोग डर कर उसे मार देंगे। वो लड़की दरअसल एक क्राइम रिपोर्टर थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें हुडी चाहिए तो रख लो, लेकिन प्लीज मेरी मोबाइल मुझे वापस दे दो, जो उसकी जेब में था। ज़ॉम्बी उसे मोबाइल लौटा देता है। सोनिया सोचती है कि शायद यह कोई गरीब लड़का है, इसीलिए वह उसे पैसे भी दे देती है। अब अगले दिन उसे फिर से भूख लगती है। वो पत्थर से मारकर घोंसले से अंडे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना कमजोर था कि यह काम नहीं कर पाता। आखिरकार वो फिर से बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो फिर से किसी जिंदा जानवर को खा रहा था और यह चीज उसे और परेशान कर रही थी। वो किसी जंगली ज़ॉम्बी की तरह नहीं जीना चाहता था, साथ ही उसे अपना पास्ट भी जानना था, और इसके लिए उसे इंसानों के बीच रहना जरूरी था। लेकिन वो तभी कर सकता था जब वो इंसानों जैसा बर्ताव करता। फिलहाल उसकी आवाज और चाल बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, इसलिए वह खुद को इंसानों जैसा बनाने की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो टाउन के एक पुराने जिम में जाता है और ट्रेडमिल पर चलने की प्रैक्टिस करता है। शुरू में उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद वो इंसानों की तरह चलना सीख लेता है। अगले सीन में वो मुंह में लकड़ी डालकर बोलने की प्रैक्टिस करता है। ज़ॉम्बी अपनी आवाज पर कंट्रोल करने लगता है। अब वो अल्फाबेट्स बोलते हुए इंसानों की तरह बोलना सीख जाता है। एक बुक की मदद से वो इंसानों जैसी भाषा बोलने लगता है। वह चॉपस्टिक पकड़ना और खाने पीने के तरीके भी सीख लेता है। आखिरकार अब वो इंसानों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो टाउन से कपड़े चुराकर पहनता था और रहने के लिए उसने अपना ठिकाना कब्रिस्तान बना लिया था। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या कर दी और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। ज़ॉम्बी अब उस आदमी को चेक करने क्लिफ पर जाता है। वो अभी जिंदा था। मरने से पहले उस आदमी ने ज़ॉम्बी को एक स्टैंप दिया और फिर उसकी मौत हो गई। ज़ॉम्बी ने उसकी कब्र बनाई और उसका बैग चेक किया। बैग के अंदर विजिटिंग कार्ड से पता चला कि यह आदमी एक डिटेक्टिव था जिसका नाम किम था। उस कार्ड पर उसके ऑफिस का एड्रेस भी लिखा था। अब ज़ॉम्बी ने तय किया कि वो कुछ दिन वहीं रहेगा। यह जगह देखकर लग रहा था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहा, लेकिन फ्रिज में ढेर सारा खाना था, जिसे देखकर ज़ॉम्बी ने बहुत खाया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। लेकिन वो ज़ॉम्बी था और इंसानों का खाना पचा नहीं पाया। रात को उसने खूब उल्टी की। उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ कच्चा मांस ही खा सकता है और उसे खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वह पिज़्ज़ा पैक करने का काम करने लगा। इसी बीच डिटेक्टिव किम के फोन पर कॉल आती है। उसे एक डॉग ढूंढने का मिशन मिल रहा था। ज़ॉम्बी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं डिटेक्टिव किम की जगह काम करूंगा तो मुझे बहुत से लोग मिलेंगे और शायद अपना अतीत जानना आसान हो जाएगा। यही सोचकर वो बाहर निकलता है। सबसे पहले उसे अपना ज़ॉम्बी फेस छुपाना था। इसके लिए वो मेकअप करता है। वो डिटेक्टिव किम के कपड़े पहनता है और जब वो मिशन पर जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस डॉग को ढूंढना है उसका मालिक एक छोटा बच्चा है जो उसे काम की जगह सिर्फ डॉग ही दे रहा था। यह देखकर ज़ॉम्बी बच्चे को डांट देता है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।